रूस यूक्रेन विवाद पर एक्शन में अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर 4 प्रतिबंध लगाए। 2 रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। रूस पर अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध। बाइडेन का ऐलान, रोकी जाएगी आर्थिक मदद। अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा रूस यूक्रेन में आगे जाना चाहता है। बाइडेन ने कहा हम रूस पर 2014 से ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने कहा रूस पर वित्तीय सहित कई बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद को भी रोका जाएगा। बाइडेन ने कहा अमेरिका नाटो की हर 1 इंच सीमा की रक्षा करेंगे। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया। रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद भी देंगे। रूस की चुनौती पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन का रूस की हर चुनौती का मिलकर जवाब देंगे। रूस की धमकी के खिलाफ हम एकजुट। यूक्रेन रूस विवाद पर जो बाइडेन का अहम बयान, कहा अमेरिका रूस से टकराव नहीं चाहता। रूस के पास अभी भी कूटनीतिक का मौका। अपने संबोधन में बाइडेन ने जानकारी दी, कहा यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, यूरोप में सैनिक भेजेंगे। अपने संबोधन में बोले जो बाइडेन का रूस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेनाओं का जमावड़ा। बाइडेन ने कहा हम युद्ध टालने के प्रयास कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करें, विवाद सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हम रूस यूक्रेन पर विवाद के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नाटो गठबंधन के साथ मिलकर करेंगे अहम फैसला। यूक्रेन के एक सैनिक की मौत, हमले में 6 सैनिक जख्मी। यूक्रेन की सेना का दावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिली मिलिट्री एक्शन की इजाजत। रूस के बाहर भी सेना के इस्तेमाल की मंजूरी मिली। रूस की संसद ने दी इजाजत। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा कदम। रूस पर ब्रिटेन ने लगाए कड़े प्रतिबंध। 5 बड़े बैंकों समेत 3 बड़े कारोबारियों पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजेगा ब्रिटेन। रूस की यूक्रेन को 2 राज्यों को अलग देश की मान्यता देने के बाद तनाव बढ़ा। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने गोलीबारी की। फायरिंग में 2 नागरिक जख्मी। 21 फरवरी को रूसी संघ के सशस्त्र बलों ने 84 बार किया नियमों का उल्लंघन। गोलीबारी में 10 से ज्यादा यूक्रेनी जख्मी। रूस के सैनिकों और टैंकों से घिरे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा हम किसी से नहीं डरते। जेलेंस्की ने युद्ध की संभावनाओं को लेकर किया संबोधित। यूक्रेन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा बहुत लंबे भाषण का वक्त नहीं। यूक्रेन अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर है और रहेगा। हम वयस्कों की तरह कर रहे हैं व्यवहार। यूक्रेन और रूस विवाद का दुनिया के बाजार पर पड़ा असर। हांगकांग का हैंग सेंग 600 अंक और अमेरिका शेयर बाजार डाउ जोन्स 500 अंक गिरा, जबकि सेंसेक्स में 1000 अंक की गिरावट आई। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूस का संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास। काला सागर बेड़े के A-27 PS हेलीकॉप्टर समेत कई विमानों ने संयुक्त अभ्यास में वहां हिस्सा लिया। यूएनएससी में भारत ने रखा अपना पक्ष, कहा शांति का पक्षधर है भारत। युद्ध टालने पर जोर, भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शांति की अपील की। रूस यूक्रेन पर यूएनएससी में बैठक। यूक्रेन ने रूस पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा हम समझौते के लिए तैयार। रूस ने कहा डोनबास में युद्ध नहीं चाहते। अमेरिका और यूरोप की भूमिका निराशाजनक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति मिशन पर रवाना किए रूसी सैनिक। डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सैनिक। रूस के लड़ाकू विमानों की रेजिमेंट ने की घुसपैठ की मॉक ड्रिल। लेनिनग्रेड रीजन में फाइटर जेट्स ने किया युद्ध अभ्यास। यूक्रेन में घुसी रूस की सेना। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सैनिकों की टुकड़ी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेस्क को घोषित किया अलग देश। सीमा पर तनाव के बीच यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना हुए रूसी टैंक। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेस्क की ओर जाते दिखे टैंक। बॉर्डर के पास बढ़ी हलचल। रूस यूक्रेन विवाद पर पीएम का बयान, का दुनिया में उथल पुथल मची है। ऐसे में भारत का ताकतवर होना वक्त की मांग। मानवता के लिए ताकतवर होना जरूरी। यूक्रेन संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सलाह, कहा बातचीत के जरिए हो समाधान। बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत से ही निकलेगा हल। भारत विश्व शांति का पक्षधर। रूस यूक्रेन विवाद पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, कहा भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। घबराने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय छात्र दूतावास के संपर्क में है। यूपी में 4थे चरण का मतदान आज। 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 4थे चरण की 59 विधानसभा सीटें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली समेत लखनऊ में वोटिंग। बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की। यूपी में 5वें चरण के लिए पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। बाराबंकी में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के लिए मांगेंगे समर्थन। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजामों का दावा। पीएम मोदी कौशांबी में भी करेंगे चुनावी प्रचार। रैली को संबोधित करेंगे। चित्रकूट और कौशांबी की सभी 5 विधानसभाओं की संयुक्त रैली करेंगे पीएम मोदी आज वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। हर घर जल योजना के तहत पानी और स्वच्छता को लेकर करेंगे चर्चा। 5वें चरण के लिए सीएम योगी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रतापगढ़ और प्रयागराज में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। अखिलेश यादव आज बहराइच, श्रावस्ती, गोड्डा और बाराबंकी के दौरे पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित।
आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। बाराबंकी में 4 जनसभाएं करेंगे। प्रियंका गांधी आज अमेठी में चुनाव प्रचार करेंगी। रोड शो के बाद रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश ने ट्वीट कर बताया शिष्टाचार भेंट। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम की फरलो मामले पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। 4 दिन बाद खत्म हो रही है राम रहीम की फरलो। हर्षा हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार। शिमोगा पुलिस ने गिरफ्तारी की। 12 आरोपियों से चल रही है पूछताछ। हर्षा की हत्या में कासिफ मुख्य आरोपी। शिमोगा हत्याकांड में शामिल 6 लोगों का नाम सामने आया। रियाज, नदीम, कासिफ, आसिफ, अफान हर्षा की हत्या में थे शामिल। रिपब्लिक भारत के पास सभी आरोपियों की तस्वीर। हत्या की वजहों पर चल रहे हैं सभी आरोपियों से सवाल जवाब। शिमोगा में तनाव को देखते हुए 2 दिनों के लिए बढ़ाई गई धारा 144। शुक्रवार तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। हर्षा की मौत के बाद से सदमे में पूरा परिवार। हर्षा की बहन अश्विनी ने रिपब्लिक भारत को बताया, खाना खाने घर से निकला था उनका भाई, फिर कभी नहीं लौटा। हमें किसी बारे में कुछ पता नहीं, बस पता है कि हमारा भाई चला गया। हर्षा के परिवार से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुलाकात की। हत्याकांड पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, हत्या में एसडीपीआई, एफपीआई, पीएफआई का हाथ संभव। शिमोगा हत्याकांड के सभी आरोपियों की हुई है पहचान। शिमोगा के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी ने कहा, जांच जारी, सभी की पहचान हुई, अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी। शिमोगा हत्याकांड के बाद से ही हर्षा के परिवार में पसरा मातम। परिवार ने इंसाफ की मांग की, कहा जल्द से जल्द मिले न्याय। हर्षा के परिजनों ने हत्यारों के शूटआउट की मांग की, कहा दोषियों के शूटआउट से हर्षा की आत्मा को मिलेगी शांति। हर्षा के परिवार का आरोप, पुलिस को अभी तक नहीं मिला हर्षा का मोबाइल। परिजनों को परेशानी ना हो इसके लिए हर्षा नहीं करता था बातें साझा। कर्नाटक के शिमोगा में तनाव के हालात। शहर भर में पसरा सन्नाटा। भारी संख्या में चप्पे पर तैनात पुलिस बल। यूपी के झांसी में हर्षा हत्या मामले को लेकर प्रदर्शन। कई संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कठोर कार्रवाई की भी मांग। हर्षा हत्याकांड पर सियासी घमासान। केएस ईश्वरप्पा के जुलूस में शामिल होने पर कर्नाटक के गृह मंत्री की सफाई। का केएस ईश्वरप्पा जुलूस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, स्थानीय विधायक के रूप में जुलूस में शामिल हुए थे। हर्षा हत्याकांड पर बोले हिंदू संगठन नेता चक्रवर्ती सोलीबेले, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पत्थरबाजी का क्या, गुनहगारों को जल्द मिले सजा। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं को बिना हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म में आने का आदेश दिया। नाराज छात्राओं और परिजनों ने स्कूल के बाहर नारेबाजी की। हिजाब विवाद के बाद स्कूल पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। कहा गलतफहमी की वजह से बड़ी बात। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को ऐसी गलती दोबारा न दोहराने का निर्देश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक लगाई। 2 डिग्री कॉलेज के छात्रों ने मांगी थी अंतरिम राहत। न्यायमूर्ति ने कहा हर रोज कानून को लेकर हो रही है बहस, ऐसे में एक और अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। प्रयागराज में गृह मंत्री शाह का सुपर मेगा रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब। समर्थकों ने अमित शाह पर फूलों की वर्षा की। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा गया सरकार में रहेगी बीजेपी। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का भी किया दावा। आतंकियों के संरक्षण पर अखिलेश के जवाब पर अमित शाह का पलटवार। का अखिलेश यादव स्पष्ट करें कि फांसी की सजा प्राप्त शख्स के पिता के लिए आजमगढ़ में उन्होंने प्रचार किया है या नहीं। यूपी के प्रयागराज में अखिलेश यादव की रैली में मची भगदड़। मंच पर जबरन चढ़ने की कोशिश कर रहे थे समर्थक। मंच पर चढ़ने की होड़ में समर्थकों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। का आजमगढ़ को बनाया आतंकवादियों का गढ़। समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से सीधा संबंध। अखिलेश यादव आतंकवादियों को संरक्षण दिए जाने पर चुप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अनुराग ठाकुर का करारा प्रहार। कहा अखिलेश तेरे 4 यार, गुंडा, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचार। जनता के सामने आया अखिलेश का जेल और बेल का खेल। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के प्रचार मैदान में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी के सिकंदरपुर में जनसभा को संबोधित किया। यूपी के सुल्तानपुर में जनसभा में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश में खिल चुका है कमल। सिर्फ कई जगहों पर मतदान बाकी। 3 चरणों के मतदान में साइकिल उड़कर सैफई गई। यूपी के बहराइच में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली। मायावती ने जनता से वोट अपील की, साथ ही बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के बलिया से सपा उम्मीदवार प्रचार के दौरान अपने भाई के घर बीजेपी का झंडा देख फूट फूट कर रोए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रत्याशी नारद राय का वीडियो। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। कहा परिवारवादियों ने यूपी के साथ भेदभाव किया, जबकि बीजेपी सरकार ने सबका विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। यूपी विधानसभा के 5वें चरण के लिए तैयारियां तेज। बहराइच में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी की हुंकार। रैली में राम मंदिर की गूंज। कहा हमने राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया, जो कहा वो करके दिखाया। अयोध्या में सीएम योगी ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा राम जन्मभूमि पर ताला लगाया गया था, साथ ही एसपी बीएसपी पर उठाए सवाल। सीएम योगी ने यूपी के बीकापुर में जनता को संबोधित किया। प्रदेश की जनता से की वोट अपील। बीकापुर की रैली में सीएम योगी ने लोगों को याद दिलाया दंगे का। 2017 से पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे। 5 साल से प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ।
बीकापुर में माफियाओं पर गरजे सीएम योगी, कहा पेशेवर माफिया और धमकीबाज 4.5 साल तक बिल में छुपे थे। 10 मार्च को धमकीबाजों की गर्मी शांत होगी। सीएम योगी ने सैफई परिवार का नाम लेकर साधा निशाना, का सबका साथ सैफई खानदान के विकास का देते थे नारा। सैफई खानदान जनकल्याण से परेशान। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आगाज। प्रयागराज में गृहमंत्री अमित शाह का सभा पर निशाना, का 3 चरणों के मतदान में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। अमित शाह ने यूपी विधानसभा को बताया आगामी दिनों का भविष्य, कहा 3 चरणों में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत की नींव तैयार। चौथे, 5वें और 6ठे चरण में खड़ी करनी है मजबूत इमारत। शाह का आरोप, सपा बीएसपी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का नहीं कर सकती विकास। इनके शासन में घोटालों के गड्ढे, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर और माफियाओं की टोल वसूली रही। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा वादा किया, कहा चुनाव में झूठे लोगों को माफ नहीं करेगी जनता, जनता निकालेगी बाबा मुख्यमंत्री की बात। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव को लोकतंत्र को बचाने का चुनाव बताया, कहा साथ ही ये संविधान को भी बचाने का चुनाव। यूपी के रुद्रपुर में जेपी नड्डा की चुनावी रैली। नड्डा ने जनता से अपील की, कहा प्रदेश में बीजेपी सरकार लाकर डबल इंजन से प्रदेश को पहुंचाए फायदा। जेपी नड्डा का सपा और कांग्रेस पर हमला, का समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस ने राम जन्मभूमि का मामला अटकाया। रुद्रपुर की रैली में माफियाओं और गुंडाराज पर रंडा कबार, का देवबंद, मेरठ, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएगी सरकार। देश के साथ गद्दारी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाने का आदेश। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा भीमा कोरेगांव कमीशन के सामने इस बार शरद पवार पेश नहीं होंगे। अगली तारीख शरद पवार उस पर पहुंचेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार के निजीकरण की नीति पर सवाल उठाए, कहा सिर्फ रेलवे और बैंक का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों के जबरन रिटायर कर देगा। लालू प्रसाद यादव की सजा पर दिग्विजय सिंह का बयान, ट्वीट कर लिखा खुले घूम रहे हैं चारा खाने और खिलाने वाले, सीबीआई को प्रकरण सौंपने वालों को ही सुनाई जा रही है सजा। उत्तराखंड में बिजली के रेट महंगे हो सकते हैं। यूपीसीएल ने 4.5% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा। 1 अप्रैल से लागू हो सकती है नई दरें। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा भ्रष्टाचारियों और राष्ट्रीय विरोधियों का सबसे बड़ा समर्थक दिग्विजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से मुंबई की पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत। महाराष्ट्र सरकार को दिया फिलहाल जांच पर रोक लगाने का आदेश। 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले पर अगली सुनवाई। पेगासस जासूसी मामले में जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, आज होगी अहम सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बंद रहेंगे सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर। दिल्ली एनसीआर समेत देश के सभी सरकारी बैंकों के कर्मी हड़ताल में शामिल होंगे। उत्तराखंड हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान। चंपावत हादसे की कार्रवाई पर प्रशासन के लगातार संपर्क में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हादसे की जांच जारी। पोस्टमार्टम के बाद जल्द से जल्द परिवार को सौंप दिए जाएंगे शव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज से 2 दिवसीय रूस के दौरे पर जाएंगे। 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी पीएम की रूसी यात्रा। जॉर्डन में सुरक्षा बलों का आतंकवाद और तस्करों के खिलाफ विशेष अभ्यास। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने विशेष अभ्यास में हिस्सा लिया। मेक्सिको सिटी में बुल फाइट का आयोजन। इस बीच मेक्सिको सिटी विधायिका ने अगले साल से बुल फाइट को बैन करने का बनाया मन।